So let's go ahead with more questions on current electricity. ये भी 2020 CET का क्वेश्चन है. A 10-meter long wire of resistance 20 ohm is connected in series with a battery of EMF 3 volt and resistance of 10 ohm. The potential gradient along the wire in volt per meter is. सबसे पहले potential gradient क्या होता है ये पता होना चाहिए. So let me first draw a wire. This is a straight wire. जिसका resistance I will call this as R1. Resistance of the wire is given to be 20 ohm. Okay, 20 ohm का resistance है. Length of this wire let's denote by capital L, that is 10 meter. Right. Potential gradient मतलब potential drop, अगर आपको याद होगा, it is given by potential. ये confusion मत create करना. This is not EMF. This is terminal potential difference. The potential difference that appears across external resistance by length. Potential gradient, जब भी gradient की बात आई ना तो डिनोमिनेटर में लेंथ ही होता है. टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ. पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन लेंथ. वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ. गुड. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस वायर को आपने कनेक्ट किया है विद अ 3 वोल्ट बैटरी. So you have a 3 volt battery over here. Okay, and also there is some resistance. तो it is like ये बैटरी है और बैटरी के साथ साथ आपके पास एक रेजिस्टेंस भी है. So here you have another resistance. Let us call this as R2. कितना बोला है इसको? 10 ohm. Right? हर एक बुक का सॉल्व करने का अपना अपना अप्रोच है. We don't have to copy anyone. We just have to make our own method. You know what is V from Ohm's law? IR. कौन सा R? नहीं, R1 या R2. आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर बोला है. अलोंग द वायर तो किसका रेजिस्टेंस? वायर का. राइट, क्लियर. नाउ द आइडिया इज कि आपको अगर करंट मिल गया, टोटल करंट इन द सर्किट, राइट, तो यू कैन पुट वैल्यू ऑफ I, R1 एंड L एंड फाइंड आउट K. अब I कैसे फाइंड करेंगे? हमको KVL पता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो व्हाट यू डू इज, you know there is some current I flowing in the circuit, right? इस पे KVL लगाओ. KVL के रूल्स पता होने चाहिए, तो लेट मी गिव इट सम नेम. वैसे अगर KVL नहीं भी पता होता तो बेसिक फिजिक्स से पता लग सकता है. एनीवेज, इफ आई अप्लाई KVL, Kirchhoff's voltage law, to the loop A, B, C, D, A. We are tracing from A to B. Current कितना? I. You are going in the direction of current. मतलब potential drop taken to be negative. So minus I R1. B to C. No potential drop because there is no resistance. C to D. You are going in the direction of current. There is resistance. So minus I R2. Potential drop will be taken to be negative. यहां पे आने के बाद आप ये जो बैटरी है, जो सेल है, इसके नेगेटिव से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हो और ये है 3 वोल्ट. तो यू ऑलवेज टेक दिस एज प्लस 3 इक्वल टू 0. तो आपको ये मिल जाएगा 3 इक्वल टू I R1 प्लस R2, मतलब I इक्वल टू 3 बाय R1 प्लस R2, दैट इज 3 बाय R1 plus R2, 20 and 10, that is 30, that is 1 by 10 ampere, right? Current मिल गया, तो put here 1 by 10. What is R1? 20. कंफ्यूज मत होना R1 R2 में. वायर का रेजिस्टेंस, बात खत्म, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे? अक्रॉस वायर. तो ये आपका 20. लेंथ ऑफ द वायर इज 10. This is 2 by 10. What is 2 by 10? 0.2. 0.2 option number
डी। बहुत सारे बुक्स में अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है, जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक आइडिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमेशा टर्मिनल पीडी होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इज नॉट ईएमएफ। मैंने आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था। यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट unit positive charge once round a complete circuit, including the internal resistance of the cell. Okay, right. And potential difference is the amount of energy required to send 1 joule of charge only across external resistance. Right. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, मैंने यहाँ पे E लिखा गया, नो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो once you know basic ideas, तो कुछ नहीं है V/L। और इनफैक्ट इसका सॉल्व करने का और एक मेथड भी है सेम। व्हाट नॉर्मली आई प्रेफर टू डू इज, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पहले फॉर्मूला बना लेता हूँ और बाद में वैल्यूज डालता हूँ। I R1/L, I is 3, what is 3? It is EMF, E है ना, वो EMF है ना, this E, right? करेक्ट। तो I की जगह पे डालो E/R1 + R2 R1/L, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो मेक अ फॉर्मूला एंड देन इन द लास्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ओके, सो एनीवेज, तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9. I think I missed 8. Anyways, doesn't matter. The current in 1 ohm resistor in the following circuit is 2019 का क्वेश्चन है, तो you should know, अगर आपको इसमें से करंट निकालना है, 1 ohm resistor पूछा है, तो सबसे पहले ये है R1, ये है R2, ये है R3, this is R4. The first step when you see a Wheatstone's network is to check if it is balanced or not. So R1/R2 is 5/1 and R3/R4 is 50/10, that is again 5/1. मतलब R1/R2 equal to R3/R4, मतलब नेटवर्क बैलेंस्ड है, therefore नेटवर्क इज बैलेंस्ड। अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो ये दोनों ऊपर के रेजिस्टेंसेस, these two are in series and these two are in series. Okay, so this is 6 ohm, this is 60 ohm, करेक्ट। तो सिंप्लीफाइड सर्किट कैसा दिखेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये A, यहाँ पे whatever it is, I'll just call this as A and this as B, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे करंट एंटर हो रहा था 1.1। ओके, मैं इस पॉइंट को B नाम देता हूं, इसको let us say call it as D, इसको I'll call C। नाम में कुछ नहीं रखा, बेसिक इज अंडरस्टैंडिंग, फर्क नहीं पड़ता, वट एवर यू वांट टू कॉल। ओके, सो तो व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस इज, ये B पॉइंट मार्क कर देता हूं, इसको D बोला है, D बोल देते हैं। ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस 6, नीचे का टोटल रेजिस्टेंस 60, ये 6 और ये 60। ये I जो करंट है, टोटल करंट 1.1, इसका एक पार्ट जाएगा I1 ऊपर की तरफ, दूसरा जाएगा नीचे, राइट। जितना 5 में से जाएगा उतना ही 1 में से जाएगा, क्योंकि दे आर इन सीरीज। सीरीज में 10 लगा दो तो 10 के 10 में सेम रेजिस्टेंस, सेम करंट फ्लो होता है, करेक्ट। तो स्टेप 1, द मोमेंट यू सी व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, जैसे क्वेश्चन में व्हीटस्टोन नेटवर्क दिखा या कहीं पे मेंशन किया होगा, पहले चेक करना है बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस्ड है
तो ऊपर के दो सीरीज में, नीचे की दो सीरीज में। गुड, मतलब जितना 5 में से करंट जाएगा उतना 1 में से जाएगा, मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन में करंट विल बी द सेम, राइट। गुड। अब यहां पे आके एक छोटा सा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। टोटल करंट तो पता है हमको, टोटल करंट इज 1.1, ये तो पता है। I1 और I2 कैसे फाइंड करेंगे? तो व्हाट यू कैन डू इज चेक व्हाट इज द, डू यू रिमेंबर जब आपके पास दो कंपोनेंट्स पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस देम इज सेम। तो आप बोल सकते हैं यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप इन द ब्रांच ए बी सी इज इक्वल टू ए डी सी, राइट? करेक्ट। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ओम्स लॉ? I इक्वल टू I इंटू R। I ये तो I1 था, इंटू R इज 6, दिस वॉज I2 एंड 60, वेरी गुड। तो 1 एंड 10, तो आपको मिल गया I1 इज 10 टाइम्स ऑफ I2। होना भी चाहिए, जितना रेजिस्टेंस जहां कम होगा करंट वहां ज्यादा ही होगा, so that is also correct। तो you have I1 equal to 10 times of I2, but ये जो टोटल करंट है I, it is I1 plus I2, so but total current I is I1 plus I2। हमें क्या फाइंड करना है, I1 या I2? I1, क्योंकि करंट थ्रू 1 ओहम, तो आपको क्या फाइंड करना है, I1। इसका मतलब I2 हमको इक्वेशन में नहीं चाहिए, तो I2 will be I minus I1। Put this here, so you will get I1 equal to 10 times of I minus I1, correct? So this is I1 equal to 10 I minus 10 I1, shift, so you will have 11 I1 equal to 10 times of I, total current 1.1, so 11 I1 equal to 10 times of 1.1, that is 11, cancel 1 मिली एम्पियर है क्या? एम्पियर जो भी है, ये एम्पियर में है तो ये भी एम्पियर में होगा, करेक्ट, राइट? क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। व्हाई डू यू गेट शिफ्टेड? ओके, एनीवेज, अब the whole point in competitive exam is to save your time। logically क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था। if you know I1 is 10 times of I2, okay, then 1.1 टोटल करंट यहां पे नहीं समझा तो आगे समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि जब आपके पास एक करंट है I, यहां पे जा रहा है I1, यहां पे जा रहा है I2, और आपके एक्स्ट्रा कंडीशन है I1 is 10 times of I2, 10 times of I2, तो you should know total current I1 plus I2। what do you understand by this? क्या समझ में आता है इससे अपने को? what is I2? I1 by 10, तो I1 by 10 plus I1, I1 by 10 plus I1, 11 नहीं, you are not following, anyways 11 I1 by 10, correct, right? अभी भी I am trying to tell you something which you are not able to understand, कोई बात नहीं। 10 I by 11, what is 10 by 11? what is the meaning of 10 by 11? number less than 1, number less than 1, very good।
फ्रैक्शंस पे ध्यान दो. द मोमेंट यू सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन, कहां गया वो कंडीशन, कहां गया यहाँ पे, I1 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I2. I1 और I2 किसका पार्ट है, टोटल करंट का, राइट. टोटल करंट कितना है 1.1, ओके. और I1 10 टाइम्स ऑफ I2 है, मतलब I2 I1 बाय 10 है, I1 बाय 10 है. अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं. Numbers, you are very very weak at numbers. I2 is I1 by 10. मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे 6, यहाँ पे 60, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे करंट ज्यादा होगा, यहाँ पे करंट कम होगा. कितने का डिफरेंस होगा, 1/10 का, ओके. अगर 5 और 50 होता तो 1/10, 7/70 होता तो 1/10, 8 और 80 होता तो 1/10, 1 और 10 होता तो 1/10. करेक्ट, इतना तो क्लियर है, गुड. देन 1.1 का 1.1 टोटल करंट है, ओके. नाउ स्प्लिट यूजिंग नंबर्स. यू अंडरस्टैंड, 1/10, 1/10, 1.1 जितना करंट यहां जाएगा I1, that is related by this relation. So I2 is 1/10 of I1. 1.1 यहां पे 0.1 गया तो यहां पे जाएगा 1 एम्पियर, राइट. थोड़ा आराम से बैठ के सोचो. If you find it this is difficult, then just follow the steps that we have done. थोड़ा ओरली करना पड़ेगा, looking at the options. टोटल करंट अगर 1.1 है, ये हो ही नहीं सकता. हो सकता है क्या, नहीं. यहाँ पे I1 is 10 times of I2, तो out of question you cannot have 0.5 and 0.8. नहीं हो सकता. वो कैसे नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया. तो जरा आराम से सोचो after the class कि what I am trying to say. Otherwise no problem, otherwise just follow what I have told you. So ये तो easy case है otherwise. So step number 1, Wheatstone's network. Check if it is balanced. Yes, no current flows to galvanometer, which means 5 and 1 in series, 50 and 10 in series. एक ऊपर एक नीचे, these two are in parallel. When two resistances are in parallel, potential drop is same. Potential drop, that is Ohm's law, I into R, I1 into 6 and I2 into 60. So you have I1 equal to 10 times of I2, but what you know is I1 plus I2 is total current. So I2 is I minus I1. मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे I1 में इंटरेस्ट है, मतलब इक्वेशन से I2 को हटाना है, I2 को हटाना है, मतलब मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा. एडिशनली आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टोटल करंट. तो सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट, कितना मिलता हमको, कितना मिलता हमको, 1 एम्पियर. तो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 1 एम्पियर. तो सॉल्व करो, you get 1 ampere, and this is nothing but 11 I1 equal to 10 I1 is 10 by 11 by 10, 10 by 11 I, 10 by 11 of 1.1 cancel, 11 by 11 is 1. Next question, joke, theory question. The range of an ammeter of resistance G can be increased from I to Ni by connecting. Range of ammeter with resistance G can be increased. Ammeter का range increase करना है, मतलब moving coil galvanometer को ammeter बनाना है. This is what they are telling you. Okay. So first of all, what do? Do you connect in series or in shunt? शंट. दो ऑप्शंस तो यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप. क्लियर. कैसे कन्वर्ट किया था, ये एक गैल्वेनोमीटर था जिसका रेजिस्टेंस था G,
यहाँ पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस था S, गुड। यहाँ पे करंट जाएगा IG, यहाँ पे करंट जाएगा IS। दो कंपोनेंट्स पैरेलल में, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। VG equal to VS, right? Total current here is I. IG into G equal to I into S. Good, good. Then S, right? Good. Then you have total current I as IG plus IS. Good. आपको रेंज ऑफ एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी इंक्रीज फ्रॉम I to NI, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। आपको याद है हमने ऐसा कंडीशन लिखा था, टोटल करंट इज N टाइम्स ऑफ IG, ये याद है? डू यू रिमेंबर दिस? करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको नंबर्स के साथ बताया था। मैंने आपको बताया था कि मान लो ये 10 एम्पियर है, मान लो ये 1 एम्पियर है, 10, I is 10 and this is 1, IG is 1. So can I write down I as 10 times of IG, है ना? Some number into IG, तो वो I equal to NIG. Good, good. So if you remember this, question will be solved. Otherwise वापस से वही घूमते रहो। Good. ये तो actually it is in reality a simple thing. तो दोनों के दोनों या चारों के चारों ऑप्शंस में डू यू सी करंट एनीवेयर? आई कुछ दिख रहा है कि हमको नहीं दिख रहा है, मतलब वी वांट टू गेट रिड ऑफ आई, इक्वेशन से आई को हटाना है, तो क्या करेंगे अब? व्हाट विल यू डू हियर? व्हाट विल यू डू? First of all, is this equation correct? Is this correct? Yes. Is this correct? No. Very good. So I can write down IS equal to I minus IG. सही है? Good. Okay. By saying range of ammeter can be increased from I to NI, मतलब वो आपको बता रहे हैं अरे ये IG है, ये टोटल करंट I है, so they are telling you that IG is I and total current is N into I, whatever it is. So you should need to put this. Now मैं पहले इक्वेशन बना लेता हूँ and I'll solve everything in the last step. IS, ये IS यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, IG into G equal to I minus IG into S. Good. Then IG into G, IS minus IG into S, IG into G plus equal to IS. Excellent. Take out IG common. G plus S equal to IS. करेक्ट है यहां तक? क्वेश्चन समझा है तो समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। एमीटर बनाना है, एमीटर में क्या करते हो? शंट लगाते हो, शंट लगाते हो तो शंट की वैल्यू मतलब S पूछा है आपको, S फाइंड करना है ना। इक्वेशन में S है क्या? है। गुड, राइट। हमारा जो आंसर है उसमें N है क्या? यहाँ पे है। यहाँ पे N दिख रहा है क्या? नहीं। इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? कंडीशन लिखा मैंने, इट इज दिस इज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिर के ऊपर से जा रहा है कॉन्सेप्ट, नो इश्यू, आई विल रिपीट। G plus S equal to NIG into गया, राइट।
गुड। G plus S equal to NS. G equal to NS minus S. G equal to N minus 1 into S. S equal to G upon N minus 1. ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये पूरा का पूरा हमने थियरी में डिराइव किया है, पूरा का पूरा। तो नाउ पे अटेंशन अगेन, इसलिए रिवीजन लेक्चर देखने लगाता हूं मैं। नंबर 1, एमीटर, विच मीन्स resistance in shunt. Resistance in shunt means what it means? Potential drop across G and across S same, which means Ig into G equal to Is into S, but total current is Is plus Ig, तो Is equal to I minus Ig, ये ऊपर के इक्वेशन में जाएगा। Ig इंटू जी इज इक्वल टू Is I माइनस Ig इंटू एस, राइट? करेक्ट। हमने इसके बाद 6 स्टेप और लिखी थी। ओके, लेट्स रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स नाउ बिकॉज यू कैन डू दैट डायरेक्टली हियर। मैंने अभी अभी बताया आपको, क्वेश्चन का मतलब समझो, टोटल करंट इज n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। Range of ammeter can be increased from I to Ni। इसका मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन इस स्टेप पे सॉल्व हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो करते बैठो। और दिस इज Ni G, पता था ना मैंने, टोटल करंट I इज n टाइम्स ऑफ Ig। तो ये आ गया Ig इंटू जी इक्वल टू Ig कॉमन n माइनस 1 इंटू एस, कैंसल कैंसल, s इक्वल टू जी अपॉन n माइनस 1, खत्म। राइट? important step, then you should know this is the most important thing। Forget about what they are saying, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो Ig बोलो, I बोलो, Ni बोलो, doesn't matter। थ्योरी में हमने ये डिराइव किया है, हमने इनफैक्ट n का भी इक्वेशन फाइंड किया था। याद है कि n का इक्वेशन फाइंड कैसे किया था? लुक हियर, यहां से आप n का इक्वेशन फाइंड करते हो g प्लस एस बाय s, and I told you that n should be dimensionless। क्यों dimensionless? resistance upon resistance। Next question, I hope you will revise after going back home। in the given electrical circuit, which of the following is correct equation? Which concept are we supposed to apply? Kirchhoff's voltage law, very good। A, B, something, C, D, E, F। Which of the following is correct? अब ऐसा है कि यहाँ पे 3 लूप बनेंगे, A, B, C, F, A, A, B, C, D, E, F, A, F, C, D, E and F, राइट? तो लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 और एक टोटल लूप नंबर 3, राइट? तो तीनों पे एक एक करके केवीएल अप्लाई करो, देखो कौन सा इक्वेशन करेक्ट आता है। पहला लूप ले लेते हैं, लेट अस टेक लूप नंबर 1, दैट इज ए बी सी एफ ए। ओके, करंट, ये करंट I1 F जंक्शन पे पहुंचा, कहां जाएगा? ऊपर। क्यों? बिकॉज I1 ये ऊपर के क्लोज लूप में है, इवन ये ऊपर के क्लोज लूप में, तो I1 विल बी हियर, राइट? दिस I2 इज गोइंग हियर, राइट? ये I2 का डायरेक्शन देखो, इसके आगे क्या होगा? कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा?
Will it go from F to A? Will it go from F to C? नहीं समझा? माई क्वेश्चन टू यू इज, ये I2 करंट F पॉइंट पे आने के बाद ऊपर जाएगा कि इधर जाएगा? ओके, वेरी गुड। अगर आपको याद होगा, इन वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स दैट वी टुक ड्यूरिंग स्टेट बोर्ड क्लासेस, मैंने आपको बताया था कि जब दो सेल्स पैरेलल में हो और ये दोनों एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्टेड हो, डजंट मैटर यू पुट आर हियर और इन बिटवीन ओवर हियर, E1 और E2 का करंट हमेशा एक्सटर्नल से जाएगा, राइट? कहां से जाएगा? एक्सटर्नल। कौन एक्सटर्नल है यहाँ पे? आर। तो ये I1 F पे आया, ये I2 F पे आया, हम साथ साथ है I1 प्लस I2, they together will visit their friend, doesn't have any source, then come back, I1 will go back to home, I2 बोलेगा चलो मैं भी जाता हूँ वापस अपने अपने घर पे बैटरी के अंदर, राइट? एक्सटर्नल में से पास होगा, डजंट मैटर इसको ऊपर रखो, बीच में रखो, नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड दिस, ओके? नहीं तो क्या करोगे, ये I1 या I2 ऐसा है दूसरे बैटरी में कैसे जाए? Cannot go, okay? So now apply on the upper loop. When you're going from A to B, there is resistance R and you're going in the direction of current. So minus I1 plus I2 into R. When you're going from B to C, there is no drop of potential because there is यहाँ पे कुछ resistance है ही नहीं. Then it will come here. You are again in the direction of current, but कौन सा current? I1 minus I1 R1. यहाँ पे आने के बाद you're jumping from negative to positive terminal of the battery, मतलब plus E1 equal to 0, correct? Look at option number C. E1 plus minus I1 plus I2 into capital R minus I1 R1 खत्म। पहले ही लूप में हो गया। अगर पहला लूप नहीं होता तो दूसरे पे अप्लाई करते, दूसरा नहीं होता तो तीसरे पे अप्लाई करते। क्या अप्लाई करते? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड कि रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कहीं पे भी हो, करंट थ्रू R विल बी I1 प्लस I2। वाई? क्योंकि इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव दोनों कनेक्टेड है। उल्टा करते तो उल्टा करते, इसका पॉजिटिव और E2 का नेगेटिव, देन I1 माइनस I2 अंडर वन कंडीशन। कौन सा कंडीशन? E1 ग्रेटर देन E2। अगर E1 लेस देन E2 है तो आपने बोला ये I1 माइनस I2 होगा। कब होगा I1 माइनस I2? जब E1 ग्रेटर देन E2 है और इसका E1 का पॉजिटिव E2 के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, राइट? व्हाट अबाउट दिस? फिर भी I1 माइनस I2, I2 माइनस I1, वो कब होता है? वो कब होता है? लाइक दिस, एंड यू हैव कंडीशन E2 ग्रेटर देन E1, मतलब ये कंडीशन। तो टर्मिनल्स पे ध्यान देना, टर्मिनल कौन सा कहां कनेक्टेड है, तो यू हैव टू पे अटेंशन। तो एनीवेज आपको इतना लेवल नहीं आएगा, बट आ गया तो रिमेंबर बोथ पॉजिटिव कनेक्टेड, तो करंट थ्रू एक्सटर्नल इज I1 प्लस I2। E1 का पॉजिटिव और E2 का नेगेटिव अंडर कंडीशन E1 ग्रेटर देन E2, हियर यू हैव I1 माइनस I2। E1 का नेगेटिव, E2 का पॉजिटिव एंड E2 ग्रेटर देन E1, यहाँ पे I2 माइनस I1। गुड।
अगला क्वेश्चन, विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ x in the left gap and a resistance of 9 in the right gap of a meter bridge, the balance point is at 40 from the left end. Okay, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में ड्रॉ नहीं करने वाला हूं. दिस इज वायर. किसका वायर? पोटेंशियोमीटर का वायर. दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, मोर और लेस. ओके, समझ लेना आप. ये ए पॉइंट है और यहाँ पे आपका आता है सी पॉइंट. यहाँ पे एल, फिर एक स्ट्रेट स्ट्रिप, फिर एल. ओके, तो यहाँ पे एक एल, देन स्ट्रेट स्ट्रिप, देन एल अगेन, समथिंग लाइक दिस. ओके, ये लेफ्ट गैप है. लेफ्ट गैप में क्या कनेक्ट करके रखा है? एक्स. राइट गैप में क्या कनेक्ट करके रखा है? 9. ओके, बैलेंस पॉइंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए इज द पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी. तो हमेशा आप पॉइंट ए से डिस्टेंस मेजर करते हो. यहाँ पे आपके पास बी पॉइंट है, देन यू फाइंड आउट अ नल डिफ्लेक्शन, अ पॉइंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर करंट इज 0. इसको आपने बोला था L, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट आ गया था 100 माइनस L. कंडीशन नंबर 1, दिस इज रेजिस्टेंस R1, this is resistance R2, resistance of wire of length L is R3 and of 100 minus L is R4. अगर आपको याद होगा तो R1 by R2 ये L upon 100 minus L आता है. R1 is X by 9, 40 by 60. This is 40, 100 minus 40 is 60, 40 by 60 is 2 by 3. So x is equal to 1, 3, that is 6 ohm. Right? Correct. पहले आप x फाइंड कर लो. अभी आगे क्या बोला है वो देखो. In what way and to which resistance 3 ohm resistance to be connected to obtain the balance point at 50 centimeter from the left end. आपको पूछा है अब मुझे कौन से रेजिस्टेंस को 3 ओहम का रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा सो दैट द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर. पहले कितना था? 40. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि किसको कनेक्ट करें. एब्सोल्युटली वेरी टफ टास्क. लुक एट दिस इक्वेशन. बैलेंस लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू R1. यू कैन से R1. ओके, राइट. R2 पे भी है, लेकिन R2 है ना, उसका फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, क्यों डिस्टर्ब करोगे उसको, छोड़ दो, कीप इट एज इट इज. मतलब मुझे अगर L को 40 से 50 करना है, 40 से 50 करना है, तो R1 जो X था उसको बढ़ाना पड़ेगा. रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो. X की वैल्यू क्या है? 6. एक्स्ट्रा हम कितना कनेक्ट कर रहे हैं? 3. किसको कनेक्ट करेंगे? X को या R2 को? X को या R2 को? X को, राइट. आ गया आपका आंसर. इन सीरीज विथ दिस इज मेंटोस लाइफ. दिमाग की बत्ती जलाओ. विदाउट सॉल्विंग. सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे, क्या फर्क पड़ता है. यू सी, मैंने एक बार ये सोल्व कर लिया तो मैं बोल सकता हूं कि चलो मान लेते हैं अब हमने लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर दिया. हमको पता नहीं कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में है कि पैरेलल में, नहीं पता. मतलब ऑप्शन बी और सी में से एक हो सकता है, राइट. फिर जब मैं कनेक्ट करूंगा तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? x डैश. व्हाट इज x डैश? x डैश इज न्यू रेजिस्टेंस. क्यों न्यू रेजिस्टेंस? क्योंकि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने वाले हैं, वो चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो. इसको मैं बोलूंगा x डैश. वेरी गुड. नाउ कंडीशन क्या बनेगा? बैलेंसिंग कंडीशन x डैश बाय अगेन 9, 50 बाय 50, 1. तो x डैश इज इक्वल टू 9. फिर बोलोगे हाँ 9 इज 6 प्लस 3. फिर बोलोगे हाँ लेकिन 6 क्या था? x था, तो x प्लस 3, क्योंकि प्लस किया मतलब किसमें कनेक्ट किया? दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, नॉट इन मैंडरिन बट इन नॉर्मल लैंग्वेज. How do you work out a problem by saving time?
पहली चीज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, 6 है, करेक्ट। आपको बोला है कि बैलेंसिंग लेंथ 40 से 50 होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए, मतलब x बढ़ना चाहिए। x कब बढ़ेगा? सीरीज में लगाओगे 3 ओम को। अगर उल्टा बोला होता मतलब कि 40 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ है, अब नया 30 होना चाहिए। 30 होना चाहिए मतलब ये x ये कम होना चाहिए। x कम कब होता है? जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो ऑप्शन बी था। तो रूल नंबर 1 दैट यू हैव लर्नड हियर इज डू नॉट डिस्टर्ब कांस्टेंट नोन रेजिस्टेंसेस। हमको पता है, क्यों उसको मैं लगाऊं फिर? आई डोंट वांट। जो पता है छोड़, जो नहीं पता है उसके साथ ही हमको जो करना है उसके साथ करना है। ओके, अननोन, राइट। 40 से 50 हो रहा है तो अननोन को सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। 40 से 30 हो रहा है तो अननोन को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व, डन। अगला क्वेश्चन, a potentiometer wire has length L। पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल लेंथ L, मैं टोटल लेंथ को मैं ए बी बोलता हूँ। ए से स्टार्ट होके बी पे जाता है, खत्म हो जाता है बी तक, दैट इज L। 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, आई डोंट केयर, दैट इज टोटल लेंथ L। ओके, फॉर अ गिवन सेल ऑफ EMF E द बैलेंसिंग लेंथ इज L बाय 3। आपको याद होगा पोटेंशियोमीटर ए फोल्ड किया, यहाँ पे बी, इसके ऊपर एक आपने सर्किट लगाया, यहाँ पे आपने एक EMF जो भी आपके पास होगा वो लगाओगे। ओके, सो व्हाट एवर इट इज, सर्किट हम लोग इन डिटेल देखने वाले नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो दिस इज ए, दिस इज बी। फिर आपको नल पॉइंट मिलेगा, उस नल पॉइंट के लेंथ को आप बोलते हो AP डिनोटेड बाय लेट अस से स्मॉल l। मैं इसको बोलता हूँ L1 और ये आपको दिया है L बाय 3। यहां तक क्लियर? टोटल लेंथ इज L एंड नल पॉइंट जब मिला तब बैलेंसिंग लेंथ जो था दैट इज L बाय 3, टोटल लेंथ बाय 3। गुड। नाउ आगे आपको बोला है इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 50%। मेरे पास 100 रुपीज थे, अब 50% से बढ़ गए, कितना हो गया? 150। L2 is L1 plus 50% of L1, ओरली होना चाहिए 50% of L1, मतलब L1 plus 50 by 100 L1, मतलब L1 plus half L1, मतलब 3 by 2 L1, correct? Next time I don't want to see all this, I want you to understand this is 3 by 2 times of L1, 50% से इंक्रीज होना। Okay, what if increases by 20%? L2 is L1 plus 0.2 L1, मतलब L2 is 1.2 L1, मतलब L2 is 12 by 10, that is 6 by 5। ओके, 12 by 10 तक भी हो गया तो सफिशिएंट है। 25% इंक्रीज मतलब 25% इंक्रीज मतलब L2 is 1.25 L1, that is 125 by 100, that is 5 by 4, है ना। 125 by 100, 25 5s are 25 4s are, तो 5 by 4, करेक्ट। गुड, तो नंबर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। तो जब बैलेंसिंग लेंथ L था, सॉरी जब टोटल लेंथ L था तो बैलेंसिंग लेंथ कितना था? L by 3। ओके, so I will write this balancing length BL is TL by 3, करेक्ट। हमने सिर्फ वायर का लेंथ बढ़ाया, हमने वायर का मटेरियल चेंज किया क्या? नहीं। मतलब पोटेंशियल करंट चेंज होगा क्या? नहीं। रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनली चेंज होगा, लेंथ बढ़ेगा तो उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट द मटेरियल इज स्टिल सेम। तो जो कंडीशन यहाँ पे है वही कंडीशन वहां पे होगी। तो अगेन बैलेंसिंग लेंथ is total length by 3. What is total length here?
3/2 L1, but L1 is L, so 3/2 L cancel, that is L/2. L/2 from पॉजिटिव एंड, हमेशा पॉजिटिव एंड से मेजर करते हैं हम लोग बैलेंसिंग लेंथ, राइट। तो टोटल लेंथ L था, बैलेंसिंग लेंथ टोटल लेंथ बाय 3 था, ये आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशन। आप टोटल लेंथ को 50% से इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आप ये कर रहे हो L2 is L1 plus 50% of L1, मतलब L1 plus 50 by 100 L1, मतलब L1 plus half L1, मतलब you are over here, right? So directly L2 is final length, balancing नहीं, final total length 3/2 times of initial, and you know balancing length is total length by 3. What is total length in new case? 3/2 L, और ये नीचे 1/3 था, cancel. Okay, let us do a small exercise now. Oral, no one is supposed to use pen and paper, none of you. मैं आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूं। What if total length increases by 10%? 10% से बड़ा, मतलब मैं वही बता रहा था पिछले क्वेश्चन में, L1 plus 0.1 L1, तो L2 is 1.1 L1, तो 11/10 L1, तो 1/3 11/10 L, 11/30 L, 20%, 20%, this is 6/5 L, so balancing length will be 1/3 6/5 L, 1s are 2s are 2/5, 2/5 is 0.4 of L, ठीक है, इतना भी लिखा तो भी चलता है, 2/5 तक, it's okay, that is 2/5. What if increases by 25%? 5/4, अभी बता रहा था ना, 25% से इंक्रीज होना, मतलब L1 plus 0.25 L1, मतलब 1.25 L1, मतलब 125/100 L1, मतलब 5/4 L1, और यहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ के लिए 1/3 एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, तो 5/12 L. तो such things you should now be able to do orally without using any rough work. आना चाहिए, ये आपका ट्रेनिंग चल रहा है एग्जाम का, तो एग्जाम में आप सोते भी नहीं हो तो जागते रहो। ओके, नेक्स्ट जोक, इजी, वेरी इजी। इफ देखो, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन द नेटवर्क शोन सेल E has internal resistance R, ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ओके, एंड द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। कब होता है 0 डिफ्लेक्शन? कब होता है 0? बैलेंस्ड, वेरी गुड, इसका मतलब नेटवर्क इज बैलेंस्ड, इसका मतलब दे आर टेलिंग यू R1/R2 equal to R3/R4, वेरी गुड। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेल, इस E को हटा के यहाँ पे 2E कर दिया, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस R की जगह पे 3R हो गया, ओके, कीपिंग एवरीथिंग एल्स आइडेंटिकल, तो द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑफ 10 divisions, 0 deflection, current will flow from B to A and otherwise from A to B. It shows क्यों? एवरीथिंग एल्स इज सेम, आपने सिर्फ इधर नीचे सेल चेंज किया, ऊपर कुछ चेंज ही नहीं किया, मतलब R1/R2 स्टिल R3/R4, मतलब नेटवर्क इज स्टिल बैलेंस्ड, व्हेन नेटवर्क इज स्टिल बैलेंस्ड नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। जब तक ऊपर रेजिस्टेंस के वैल्यूज को चेंज नहीं करते तब तक नेटवर्क विल ऑलवेज बी इन बैलेंस्ड कंडीशन, करेक्ट। याला म्हणतात चेष्टा करणे, ओके, दे आर टीजिंग यू बाय वेस्टिंग योर टाइम, ओके, आई डोंट नो करंट विल फ्लो और नॉट, 10 डिविजन्स का मतलब क्या? पहले तो कुछ बच्चे ये पहला ऑप्शन पढ़ के अटक जाते,
Deflection of 10 divisions. I don't know what is deflection of 10 divisions. Do you know what is one division? What is least count of the instrument? You don't know. तो कोई मतलब ही नहीं है उसका. Anyways, so try to understand simple things. Following network, current flowing through 15 ohm is. वही जो हमने अभी अभी किया था. 15/3 5, 20/4 5. बैलेंस मतलब ये ऊपर का सीरीज में है. अरे चेंज हो जाओ. अरे नॉट चेंजिंग. फाइनली यस. तो ये है 1824. अभी ये पॉइंट ऑलरेडी दिए हैं, अच्छी बात है. ये टोटल करंट 2.1 है. I1 यहां जाएगा, I2 यहां जाएगा. ये टोटल करंट है. फिर आप बोलोगे VABC इक्वल टू VADC. Then this is I1 total resistance 18, I2 24, but total current I is I1 plus I2. I want to know 15 ओम मतलब I1, मतलब मुझे I2 इक्वेशन से हटाना पड़ेगा. ये I2 यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 18I1 इक्वल टू 24I2, 24I minus I1. करेक्ट. तो ये आ जाएगा 18I1 24I minus 24I1. 24 plus 18 42. This is 42I1 equal to 24I. एक दिन में 24 घंटे, ये 42 है. अटक गए वापस से. राइट. 72 होता तो मैं 3 लिख देता यहाँ पे. ओके गुड. सो I1 is 4/7 times of I, and I is 2.1. 1 0.3 that is 1.2 ampere, and this is option number C. करेक्ट. तो पहली बार जब हमने किया तब तो थोड़ा सा टाइम लगा था. पहली बार कहाँ गया? तो दिस वन यही था ना. यस राइट. नाउ सेकेंड टाइम व्हेन यू डू इट बिकम्स इजी, क्योंकि whenever you do things for the first time they are not difficult but they are new to you. तो अगली बार से just look 15/3 5, 20/4 5 बैलेंस्ड. टोटल 18, टोटल 24. दोनों पैरेलल में VABC इक्वल टू VADC. 18I1 24I2, but I2 is I minus I1. Substitute, simplify, and I1 will be 4/7 of I. I is 2.1. 7 0.3 0.3 into 4 is 1.2. खत्म क्वेश्चन. Last question. What time is it? Okay, so we'll stop here for today. We'll continue more questions in the next session.